अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू इन्फोटेक कंप्यूटर आईटीसी। मैं हूं शायान सिद्दीकी और आज की क्लास में हम लोग विंडोज़ 11 इंस्टॉल करने वाले हैं, वो भी अपनी बूटेबल यूएसबी के थ्रू। और अगर आपको नहीं पता कि विंडोज़ 11 की आईएसओ फाइल किस तरह से डाउनलोड होगी या उसे हम अपनी यूएसबी में बूटेबल किस तरह से कर सकते हैं, उस पर वीडियोज़ मैंने बनाई हुई हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी कंप्यूटर बेसिक टू एडवांस कोर्स की, उसके अंदर मैंने एक एक चीज़ कवर की हुई है, तो वो आप लाजमी वॉच आउट कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप विंडोज़ 10 की आईएसओ फाइल डाउनलोड करना चाहें या उसको यूएसबी में बूटेबल करना चाहें तो ये सब कैसे होगा, इस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो वो आप देख के अपनी यूएसबी को बूटेबल बना सकते हैं। और आज हम उसी बूटेबल यूएसबी से अपने लैपटॉप के अंदर विंडोज़ 11 इंस्टॉल करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपकी जो ये यूएसबी है बूटेबल, इसको आप अपने कंप्यूटर में लगाएं या लैपटॉप में, जिसमें भी आप विंडोज़ इंस्टॉल करना चाहते हैं उसमें लगा दें। उसमें लगाने के बाद अब मल्टीपल कंपनीज़ के कंप्यूटर्स होते हैं, लैपटॉप्स होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आपके पास HP का लैपटॉप है या HP का आपके पास कंप्यूटर है, तो आप क्या करोगे, आप यूज़ करोगे बूट मेन्यू के लिए F9। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोगों के पास जैसे लिनोवो, डेल या एक्सर वगैरह के लैपटॉप्स हैं या कंप्यूटर्स हैं, तो इसके लिए आप यूज़ करते हो F12। ठीक है, या ज़्यादातर पीसीज़ के ज़्यादातर कंपनीज़ का बूट मेन्यू की शॉर्ट की जो होती है वो F12 ही होती है। इसके अलावा अगर आपका कोई दूसरा पर्टिकुलर कंपनी का लैपटॉप है या कंप्यूटर है तो आप उसकी बूट मेन्यू की गूगल पे सर्च कर सकते हो। सिंपल आपको ये करना है कि जैसे मुझे एग्जांपल के तौर पर डेल की चाहिए, तो मैं गया गूगल पे, मैंने लिखा डेल बूट मेन्यू की, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे अगर मुझे तोशिबा का लैपटॉप है मेरे पास, उसकी मालूम करनी है तो मैं गूगल पे जाऊँगा, लिखूँगा तोशिबा बूट मेन्यू की, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, फिर वो आपको प्रेस करनी है। प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा यूएसबी पार्टीशन, आपका यूएसबी का नेम लिखा हुआ आ रहा होगा। सिंपल आप इस पर क्या कर दोगे, इंटर। ठीक है, इंटर करने के बाद आपके पास बहुत खूबसूरत सा एक विंडोज़ 11 का लोगो आ जाए। इसके बाद फिर आपके पास विंडो आ जाएगी जिस पे लिखा हुआ होगा लैंग्वेज टू इंस्टॉल, टाइम एंड करेंसी फॉर्मेट, कीबोर्ड और इनपुट मेथड। तो ये जो जैसे हैं इनको रहने दें और सिंपल आप करवा दोगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दें और यहाँ पर आपसे जैसे विंडोज़ 10 पे हमसे मांगता था, विंडोज़ 7 में हमसे मांगता था, वैसे ही हमसे यहाँ पे भी मांग रहा है। इसकी मांगने की आदत जा नहीं रही। क्या मांग रहा है, लाइसेंस की, जो कि हमारे पास नहीं है, तो हम सिंपल क्या करवा देंगे ऐसे, आई डोंट हैव प्रोडक्ट की। ठीक है, सिंपल मैंने इस पर क्लिक किया। इस पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे जो हैं वर्जन्स आ जाएंगे, आर्किटेक्चर्स आ जाएंगे और डेट मॉडिफाइड। जैसे मैंने आपको विंडोज़ 10 में बताया था कि आप यहाँ से जो भी वर्जन करना चाहें वो आप चूज़ करें और नेक्स्ट कर दें। ठीक है, मैं यहाँ से करूँगा विंडोज़ 11 प्रो, मैंने इसको सिलेक्ट किया और नेक्स्ट करवा दी। नेक्स्ट करने के बाद ये आ गया इसका लाइसेंस, जो कि हमें एग्री कंटिन्यू करना है, तो हम क्या कर लेंगे, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से हम यूज़ करेंगे कस्टम इंस्टॉल विंडोज़ ओनली एडवांस, इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास जो हम हार्ड डिस्क यूज़ कर रहे हैं, SSD जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, उसके जितने पार्टीशंस होंगे वो यहाँ पर हमें सब दिख जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास जितने पार्टीशंस आ रहे हैं मैं इन सबको क्या करवा दूंगा, डिलीट कर दूंगा। डिलीट करने के बाद फिर मैं दोबारा जो है पार्टीशंस बनाऊंगा, देन उसमें मैं विंडो करूँगा। ठीक है, मैंने यहाँ से सारे पार्टीशंस डिलीट कर दिए। अब मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है ड्राइव अनएलोकेटेड स्पेस, इसको मैंने सेलेक्ट किया और मैं एक नया पार्टीशन बना रहा हूँ। ठीक है, और ये आप अपनी मर्ज़ी से पार्टीशन बना सकते हो, लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा कि GB में नहीं, ये आपको MB में देना होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आप चाहते हो 130 GB का आपको एक पार्टीशन चाहिए, तो उस GB को आप पहले कन्वर्ट करोगे MBs में। वो कैसे होगा, उसके लिए आप सिंपल एक कैलकुलेशन भी कर सकते हो। अगर आप कैलकुलेशन से बचना चाहते हो तो आप गूगल पे जाओ, सिंपल वहाँ पर आप लिख दोगे भाई GB और MB कैलकुलेटर, वहाँ पर आप GB डालोगे, वो MB में कन्वर्ट कर देगा। वहाँ से वैल्यू पिक करो और यहाँ पर आप डाल दो और सिंपल इसको कर दो अप्लाई, आपका पार्टीशन बन जाएगा। ठीक है, पार्टीशन, अच्छा पार्टीशन जैसे ही बनेगा आपके पास यहाँ पर सबसे पहला आ रहा होगा सिस्टम और दूसरा आ रहा होगा MSR रिजर्व, ये भी सिस्टम रिजर्व का ही पार्ट होता है। ठीक है, एक और आ रहा होगा प्राइमरी, और ये जो प्राइमरी आ रहा है इसी को आपको सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट कर देना है। इसके अंदर विंडो होगी, फिर ये आपकी विंडोज़ फाइल्स
हो रही होंगी, इनको होने दें, ठीक है। थोड़ा सा सब्र रखें और सिर्फ देखते रहें इसको। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएंगी तो आपके पास यहाँ पर एक विंडो आएगी जो कि आपको कहेगी कि भाई कुछ सेकंड्स बाद आपका कंप्यूटर जो है रीस्टार्ट होने वाला है। उसको देखने के बाद आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा गेटिंग रेडी, और कुछ इंस्टॉलेशन होगी, रीस्टार्ट होगा आपका पीसी। जो भी हो रहा है आप उसको होने दें और सिर्फ आप पेशेंट रखें और सिर्फ देखते रहें। रीस्टार्ट हो रहा है, जो भी हो रहा है उसको होने दें। होने के बाद फिर आपके पास कुछ ये विंडो आ जाएगी जिसमें आपसे कहा जाएगा कि भाई आप अपनी कंट्री बताएं, अपना रीजन बताएं। तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे सिंपल पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान सिलेक्ट करने के बाद इसको नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करने के बाद ये आपसे पूछेगा कीबोर्ड लेआउट, तो आप सिंपल यहाँ से इसको यूएस सिलेक्ट कर लें और इसको भी करवा दें यस। यस करने के बाद फिर आपके पास यहाँ पर पूछा जाएगा कि भाई आपके पास जो है इंटरनेट कनेक्शन है वो आप बता दें। तो सिंपल मैं इसको भी करवा रहा हूँ यहाँ से आई डोंट हैव इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है। इसके बाद इसको कर लेना है हमें कंटिन्यू विद लिमिटेड सेटिंग्स या सेटअप। इसके बाद कुछ लोडिंग होगी, आपसे पूछेगा आपका नेम, जिस नाम से आप अपने विंडोज़ को इंस्टॉल करना चाह रहे हो, मतलब अकाउंट नेम आपका। जैसे हम किसी भी चीज़ पे आईडी बनाते हैं तो वो नेम पूछता है, ये वही चीज़ है। तो यहाँ पर आप जिस भी नेम से बनाना चाहें आप बना सकते हैं अपना अकाउंट। तो कोई भी नाम दे दें आप, मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ और इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद ये पासवर्ड पूछेगा, अगर आप देना चाहते हो तो दे दो, वरना आप स्किप कर दो, ठीक है। मैं सिंपल इसको पासवर्ड दे रहा हूँ। अगर आप नहीं देना चाहते तो सिंपल आप नेक्स्ट करवा दो, ठीक है। प्राइवेसी सेटिंग, इसको आप नेक्स्ट कर दो और एक्सेप्ट करने के बाद अगेन दोबारा आपका पीसी रिस्टार्ट होगा। टाइम आप वेट कर लो, इसको होने दो और ऑलमोस्ट विंडोज़ जो है हमारी वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट स्क्रीन आपके पास आ जाएगी आपकी चमचमाती हुई ब्रांड न्यू विंडोज़ 11 की। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आसान लगी होगी। बहुत छोटी सी वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ आप इसमें सीख गए होंगे ईज़िली कि आप विंडोज़ 11 किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं अपने या किसी और के कंप्यूटर या फिर लैपटॉप। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि नई आने वाली क्लासेस और वीडियोस की अपडेट आप तक टाइम टू टाइम पहुंच सके और आप उनको देख के सीख सकें। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई क्लास के साथ, नई शॉर्ट कीज़ के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।